लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नात्सू फेरीटेल पहुंच जाता है और वहां उसे मकाओ के बारे में पता चलता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो उसे बचाकर वापस ले आता है। एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे फेरीटेल एपिसोड 3 जिसका नाम है इन्फिल्ट्रेट द एवरल्यू मैंशन। एंड यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। सुबह हो जाती है एंड लूसी भी उठ चुकी है एंड वो रेडी होकर अपने रूम में वापस आती है तो पता चलता है कि रूम में तो नात्सू और हैप्पी हैं एंड वो गुस्सा हो जाती है। फिर भी वो दोनों लूसी को परेशान करने लगते हैं। उसके बाद लूसी उनको मारने लगती है एंड थोड़ी देर बाद ही लूसी उनके लिए चाय ले आती है और कहती है कि चाय पियो और यहाँ से निकलो। फिर नात्सू उससे सेलेस्टियल स्पिरिट्स की के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास कितनी कीज हैं। एंड फिर वो बताती है कि मेरे पास 6 कीज हैं जिसमें से 3 सिल्वर हैं एंड 3 गोल्डन हैं। एंड लूसी को कुछ याद आता है तो वो बताती है कि मैंने अभी एक न्यू की ली है बट मैंने अभी तक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। एक सेलेस्टियल विजार्ड को सेलेस्टियल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है कि आप कब फ्री हैं पूरे वीकेंड में। एंड फिर वो कहती है कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। फिर लूसी उसका नाम प्लू रख देती है एंड नात्सू कहता है कि हम अपनी एक टीम बना लेते हैं तो वो कहती है कि कौन सी टीम। तभी हैप्पी बताता है कि गिल्ड्स के सारे मेंबर की एक टीम है और सिर्फ नात्सू ही सिंगल है। तभी लूसी टीम बनाने के लिए हाँ कर देती है। फिर नात्सू कहता है कि मैं पहले से ही एक जॉब चूज कर चुका हूँ। फिर लूसी वो एग्रीमेंट पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि बस एक बुक चुराना है जिसमें 2 लाख ज्वेल्स मिलेंगे। और फिर वो आगे बढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि उन्हें जिस आदमी के घर से बुक चुराना है वो एक अश्लील आदमी है और उसे एक गोल्डन हेयर वाली मेड चाहिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो लूसी कहती है कि तुम लोगों ने मुझ में फंसा दिया, सॉरी मुझे फंसा दिया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारे गोल्डन हेयर हैं, हम तुम्हें वहाँ पर भेज सकते हैं पर वो मना कर देती है। फिर नात्सू कहता है कि एक सेलेस्टियल विजार्ड अपना वादा नहीं तोड़ते। फिर उसे मजबूरन हाँ करना पड़ता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम शैडो गियर मास्टर से उस जॉब के बारे में पूछ रहे होते हैं तो मास्टर बताते हैं कि वो तो नात्सू पहले ही ले जा चुका है और वो बताते हैं कि अब इस जॉब के 2 लाख ज्वेल्स नहीं बल्कि 2 मिलियन ज्वेल्स मिलेंगे। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों शिरोत्सुमे टाउन पहुंच जाते हैं। फिर नात्सू को भूख लगती है तो वो कहता है कि चलो रेस्टोरेंट में चल के कुछ खा लेते हैं। तो लूसी कहती है कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। फिर नात्सू और हैप्पी खा रहे होते हैं। इतने में लूसी मेड की आउटफिट पहनकर आ जाती है और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर नात्सू और हैप्पी बात कर रहे होते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, इसने तो सीरियस ही ले लिया और कहते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो। फिर नात्सू, हैप्पी और लूसी उसके घर जाते हैं जिसने ये जॉब पोस्ट की थी जिसका नाम कैबी मेलन होता है और वो बताता है कि मैंने ही जॉब पोस्ट की है। वो कहता है कि ये बुक एक ड्यूक एवरल्यू मैंशन में है, उस बुक का नाम डेब्रेक है, तुम उस बुक को जला दो या फिर उसे खत्म कर दो। उसके बाद लूसी पूछती है कि क्यों। तो वो कहता है कि कुछ भी हो जाए ये बुक बाहर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और इस काम के तुम्हें 2 मिलियन ज्वेल्स मिलेंगे। तो ये सुनकर तीनों पागल हो जाते हैं। फिर नात्सू कहता है कि 2 मिलियन ज्वेल्स 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो हैप्पी कहता है कि 1 मिलियन मेरा और 1 मिलियन नात्सू का। फिर लूसी पूछती है कि उस हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगले सीन में लूसी एवरल्यू मैंशन के गेट पर खड़ी होती है और कहती है कि यहाँ पर मैड का काम करना चाहती हूँ। इतने में पीछे से एक मोटी भद्दे मुंह वाली औरत आ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ मैड का काम करने आई हो। वो कहती है कि हाँ। एंड फिर वो कहती है कि वो तो मास्टर ही सिलेक्ट करेंगे तुम्हें। इतने में उनका अश्लील मास्टर आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत बदसूरत हो, मुझे अपने पास ऐसी खूबसूरत मैड चाहिए। तो मोटी कहती है कि गेट आउट। फिर लूसी एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तो नात्सू कहता है कि अब हम प्लान टी यूज करेंगे। फिर लूसी भी जोश में आ जाती है। फिर वो किसी तरह एवरल्यू मैंशन के अंदर आ जाते हैं। इतने में वो मोटी और उसके साथ वो सुंदर मैड्स वहाँ आ जाती हैं। फिर नात्सू उनको मारने लगता है। फिर वो किसी तरह लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं और कोइंसिडेंस उनको बुक मिल जाती है। पैसा ही पैसा होगा। फिर नात्सू से जलाने वाला होता है तो फिर लूसी कहती है कि रुको, ये बुक एमोजेलियन ने लिखी है और लूसी इस राइटर की बहुत बड़ी फैन होती है तो वो उसे जलाने से मना कर देती है। इतने में वहाँ पर एवरल्यू आ जाता है और कहता है कि ये बुक मुझे दो। फिर लूसी उसे पढ़ने लगती है और कहती है कि इस बुक में कुछ सीक्रेट्स हैं जो मुझे पढ़ना है, तब तक तुम इन्हें संभालो। फिर एवरल्यू वेनिश ब्रदर्स को बुला लेता है। उसके बाद लूसी वहाँ से चले जाती है और एवरल्यू भी उसके पीछे चला जाता है और नात्सू हैप्पी को लूसी की हेल्प के लिए भेज देता है।
फिर वेनिश ब्रदर्स नात्सू से कहते हैं कि तुम एक एबिलिटी टाइप विजार्ड हो, और ये वो विजार्ड होते हैं जो कि अपनी बॉडी के मैजिक को इस्तेमाल करते हैं। और लूसी एक होल्डर टाइप विजार्ड है। ये विजार्ड मैजिक आइटम यूज करते हैं। फिर नात्सू और वेनिश ब्रदर में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले नात्सू को फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वेनिश ब्रदर्स फायर फाइटिंग में मास्टर होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी विंड रीडिंग ग्लासेस की मदद से बुक रीड कर रही है। इस ग्लास से वो स्पीड में बुक रीड कर सकती है। उतने में ही वहाँ पर एवेल्यू आ जाता है और लूसी को पकड़ लेता है। फिर सीन चेंज होता है। नात्सू वेनिश ब्रदर्स पर फायर अटैक करता है एंड फिर वो वही अटैक वापस नात्सू पर कर देते हैं। फिर नात्सू पूरी आग को खा लेता है तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इतने में नात्सू उन पर फायर ड्रैगन विंग्स का अटैक कर देता है और इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एंड अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस बुक में ऐसा क्या खास था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।